डॉट। लेकिन अभी आपकी और हमारी अलग अलग पंगत है बराती और सराती का। देयर इज अ डिवाइड लाइन बिटवीन बराती एंड सराती, बट देयर इज नो एनी डिवाइड लाइन, देयर इज नो एनी डॉट विद द पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए भारत के संदर्भ में, भारत के इतिहास, क्योंकि इतिहास में उतरने का तो वक्त नहीं है, उनके गहराई को पता कर पाना हमारे लिए मुमकिन है। फिर भी मैं भारत की गौरवशाली और ऐतिहासिक परंपरा के बारे में बता रहा था, जिससे बहुत हमारे पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा मैं, बहुत पढ़े लिखे लोग, उनको भी इस बात की पता नहीं है कि आज जो आपके जेब में पेन है ये किसकी देन है। आज जो आपके गले में टाई है ये किसकी कमाई है। आज जिस कार पर आप लोग चढ़ के आए हैं ये किसका उपकार है, विश्वकर्मा का। जिस देश में कार कंपनी का निर्माण हुआ, डिस्कवर हुआ, वहां कोई विश्वकर्मा नहीं। लेकिन हम उन वैज्ञानिकों द्वारा लाई गई कार को पहले विश्वकर्मा समझ करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन उस कार पर चढ़ने का अधिकार जिसने दिया, आपके जो जेब में पेन है उसका जो देन है, नारी मुक्ति दाता जो है, नारी मुक्ति दाता कौन, बाबा साहब। आपके जेब में, हमारे जेब में जो पेन है ये किसकी देन, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। आपके और हमारे गले में आज टाई है ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कमाई है। और मैं सम्राट अशोक की बात कर रहा था, और सम्राट अशोक की बात इसलिए कर रहा था कि आज सत्यमेव जयते एक शब्द है जो हर सरकारी दफ्तर पर लिखा होता है। वो शब्द भी हमारा है, हमारे पूर्वजों का है, लेकिन उस पर से एकाधिकार हमारा खत्म हो चुका है। वो शब्द हमसे छीना जा चुका है। हमारा देश का जो सिद्धांत है उसमें अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत है, और भारत ने दुनिया को शांति का संदेश देने का काम किया। मैं कह रहा था कि हम लोग बुद्ध के देश से हैं। आज हमारे देश के, इस मुल्क के मालिक, मुल्क के प्रधानमंत्री जिस किसी भी देश में जाते हैं तो वहां कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, मैं बुद्ध के देश से आया हूं। क्योंकि दुनिया में यदि किसी को, भारत के महापुरुषों को यदि दुनिया जानती है तो वो बुद्ध ही है। आज दुनिया के 78 देश, 78 देश बुद्धिस्ट कंट्री है, और हम सपना देख रहे हैं विश्व गुरु बनने का। ये संभव ही नहीं है। भारत तो विश्व गुरु कभी था। बहुत पढ़े लिखे लोग इस पंडाल में बैठे हैं। कब था विश्व गुरु? कोई काल होगा, कोई समय होगा, कोई टाइम पीरियड होगा। भारत सोने की चिड़िया हम लोग कहते हैं थे। कब था? कौन सा पीरियड था? किस राजा के समय? राम के समय में या कृष्ण के समय में? द्वापर में या कलयुग में या त्रेता में? किस समय था? तो वो समय सम्राट अशोक का था। सम्राट अशोक जिस समय में इस देश का सम्राट था,
उस समय सभी लोगों के पास अपना खुद का प्लॉट था। जब हमारे पास प्लॉट थे तो हम सम्राट थे। आज हमारे पास प्लॉट नहीं है, आज हम सम्राट नहीं है। आज हम लोग इस देश में शासक वर्ग थे, हमारे पुरखों का शासन था इस देश पर, लेकिन आज हम लोग शोषित बनकर बैठे हैं। बहुत लोगों को लगता होगा व्हाट इज दिस, व्हाट इज गोइंग ऑन दिस महफिल। मान्यवर, ये इतिहास है आपका। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो गुलामी की जंजीर खुद काट लेगा। लेकिन हमारा दिमाग इतना सुधरना लगा हुआ है, इतनी गुलामी भरी हुई है हमारे दिमाग में कि गुलामी भी हमें खटकती नहीं है। सोने की जंजीर लगती है, लेकिन याद रखिए जंजीर चाहे सोने की हो या लोहे की, जंजीर जंजीर ही होती है। इस देश में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए पेरियार ललई सिंह यादव, उत्तर प्रदेश की धरती पर। उन्होंने अपनी जिंदगी और जवानी समाज को बदलने में लगा दिया। और ये जो किताब है ना रामायण, इस किताब पर सर्वप्रथम उन्होंने केस किया था। केस नंबर भी पता है, आप गूगल सर्च करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जब जिला कोर्ट ने उनके बुक को, जो बुक छपाया था सच्ची रामायण, उसको जब्त कर लिया गया था और पेरियार ललई सिंह यादव के ऊपर मुकदमा चलाया गया था। लेकिन पेरियार ललई सिंह यादव हारने वाले लोग नहीं थे। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट ने उन्हें उनके केस को खारिज कर पेरियार ललई सिंह यादव के जो किताब कोर्ट ने जब्त किया था, उन जब्त किताब को पेरियार ललई सिंह यादव को दिया था और कहा था कि आपकी केस, आपकी वकालत वाजिब है। और सुप्रीम कोर्ट में फिर इसको चैलेंज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने केस को जीता था और एक किताब लिखा जिसका नाम था सच्ची रामायण। आज के युवा बहुत मैं देख रहा हूं, आपका कोई दोष नहीं है, दोष हमारी है, हमारी व्यवस्था की है। क्योंकि आप जिस चीज को सुनने के आदी है, जिस चीज को देखने के आदी है, वो आपको यहाँ तो मिल नहीं रहा। लेकिन आप, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता है वो अपने भविष्य का निर्माण कभी नहीं कर सकता। आप अपने इतिहास के बारे में कभी सोचिए। आप कहेंगे आज तो शादी है, इतिहास में जाने की क्या जरूरत। आप बताइए ऐसा कौन सा स्पेशल डे होता है, ऐसा कौन सा स्पेशल प्रोग्राम होता है, ऐसा कौन सा स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जिसमें हम अपने इतिहास, अपनी विरासत को याद कर सकें। मानव, हमको आपको कुछ समय, अपने आनंद का समय, अपने मांगलिक समय को अपने ऐतिहासिक खोज में लगाना चाहिए। आप इस देश के सम्राट के वंशज हैं और आपको जब अपना इतिहास का आईना दिख जाएगा तो आप उस तरह का व्यवहार भी करने लगेंगे। किसी कवि ने क्या खूब लिखा है कि दोष चेहरे में थी, गुनाह ताउम्र करता रहा, गुनाह ताउम्र करता रहा, दोष चेहरे में थी, आईने को साफ करता रहा। अभी हमारे समाज की यही दशा है। और आज इस वर्तमान व्यवस्था में जो हम लोग घिस पीट रहे हैं, इसके जिम्मेवार भी हम और आप ही हैं। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने, मैं ज्योतिबा फुले की बात कर रहा था, पेरियार ललई सिंह यादव की बात कर रहा था। पेरियार ललई सिंह यादव ने गरज करके कहा था
बलिदान नसीम का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, विषधर को दूध पिलाया गया, केचुए कटिए में फंसाए गए, न काटे गए टेढ़े पादप, सीधों पे आर चलाए गए। बलहीन बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए हुए। ये हमारी अंतिम शक्ति है। आज ये समाज, जिस समाज में हम और आप जीते हैं, ये जाति के दलदल में, अंधविश्वास के दलदल में, ढोंग और पाखंडवाद के दलदल में। दुनिया के तमाम देश तरक्की कर रहा है, विज्ञान की ओर बढ़ रहा है, स्कूल और हॉस्पिटल की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन भारत में जो वर्तमान परिपाटी है वो आपको और हमको पता है किस दिशा में चल रहा है। हम तब तक ही बोलेंगे जब तक ये यहाँ आपका जो बीच का गैप आइटम है, इसको बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, वैसे भी आप लोग बैठे ही रहेंगे। कुछ मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि सब कुछ सबको अच्छा नहीं लगता है, मिठाई भी सबको अच्छा नहीं लगता है। जब वो शुगर का पेशेंट हो जाता है अच्छा तो लगता है, लेकिन डॉक्टर मना कर दिया होता है। तो हमारी भी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि कभी कभी अच्छी बात भी हमें अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हमारा जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में हम और आप जीते हैं, इस देश में कड़वी सच्चाई है, और वो ये है कि आप हम टीवी और टीवी के अलावा बाहर नहीं निकलना चाहते। आज देश के 99% लोग इसी दोनों चीज के बीच में घिस और पीट रहे हैं, और जब बात होती है कोई तो हम दोष देते हैं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, फलाने फलाने को, लेकिन हम अपनी कर्तव्य को नहीं जोड़ते हैं। आर्टिकल 51A in Indian Constitution, आर्टिकल 51A पार्ट 4 भाग 4 अनुच्छेद 51A में लिखा है, आपके सारे संवैधानिक कर्तव्य। उन कर्तव्यों में एक सबसे अंतिम कर्तव्य है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन who is parents to provide education to his her child in the age of 6 to 14 years। 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको लाइव चल रहा है, सही चल रहा है। हाँ हाँ मान्यवर, मैं युवा, इस महफिल में युवा बहुत लोग बैठे हैं। युवा साथी, आपको याद दिलाऊंगा कि जब जब भी संकट के बादल इस देश पर मंडराए हैं ना, यहाँ के युवाओं ने तूफान बनकर संकट के बादल को बरसने से रोका है। और आज हमारे युवा पीढ़ी की ये दशा है, उस दशा को मैं नहीं कहना चाहूंगा, इसमें 99% लोग इसके शिकार हैं, नशा की। और एक नशा तो वो है जो बोतल और आपके रजनीगंधा के पैकेट में है, डब्बा में है, और एक नशा जिस नशा में अभी आप और हम अपने आप को जो भी समझ रहे होंगे या जो अपने आप को फिक्स कर रहे होंगे, हम सब कुछ आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, और उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इस व्यवस्था की गलती है, इस दौर की गलती है। और हम चाहेंगे कि कार्यक्रम को ज्यादा विलंब न करते हुए, और युवा में इतनी साहस और दम होता है, किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, समुद्र में जो लहरें उठती है उसे तूफान कहते हैं, और उस तूफान से जो टकराए उसे छात्र नौजवान कहते हैं। लगता है इसमें कोई छात्र नौजवान नहीं है, एक शिवनारायण जी है।
चलिए खैर, मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा था, भारतीय परंपरा और संस्कृति की बात कर रहा था। मान्यवर, इस देश में एक बहुत बड़े समाजवादी नेता हुए डॉक्टर लोहिया, उन्होंने अपने दौर में नारा दिया था, संसोपा ने बांधी गांठ, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। राष्ट्रपति का बेटा हो या हो भंगी का संतान, सबको मिले शिक्षा एक समान। और इस देश में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए बाबू जगदेव कुशवाहा, उन्होंने इस वर्तमान दौर पे सामंती व्यवस्थाओं पर कड़ी प्रहार करते हुए कहा था, इस बार के सावन भादों में गोरी कलैया कादों में। और उन्होंने कहा था, मेरा आने वाला पीढ़ी लड़ेगा, लेकिन मैं आने वाले पीढ़ी के युवाओं का चेहरा देखता हूँ तो लड़ना तो छोड़िए, लड़ने की बात भी नहीं सुनना चाहते। पता नहीं हमारी खून में कैसी ताजगी आ रही है। एक खून में ताजगी, भगत सिंह भी इस देश के युवा हुए थे, शहीद उधम सिंह भी इस देश के युवा हुए थे, और आज के वर्तमान परिदृश्य के भी युवा है। बाकी युवा को तो छोड़िए, साइंस पढ़ने वाले साइंस के बारे में जानते हैं कुछ, लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं उनको भी अपनी विरासत के बारे में पता नहीं होता है। वो जो किताब में लिखी हुई बातें हैं केवल उनको पढ़ते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं पढ़ा लिखा विद्वान। जो लिखा है वो पढ़ लेता है, उसको कहते हैं लिखा पढ़ा विद्वान। हमारे समाज में शिक्षित लोगों की कमी है। आइए हम पुनः आपका अभिवादन करते हैं। आपने हमारी बातों को पिछले 20-25 मिनट से बड़ी गौर से सुना, खास करके अभिभावक लोग। मैं युवा साथी को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने भी किसी तरह से अपने आप को मनाए रखा, कुछ न कुछ सुनने की कोशिश की। आज सभी लोगों के पास में मोबाइल फोन है, और दिन में मुझे लगता है 50 से 60 बार मिनिमम गूगल करते होंगे आप लोग, मिनिमम 50-60 बार, चाहे गाना, चाहे कोई मनोरंजन की चीजें या कोई अपनी काम की चीजें, पढ़ाई की चीजें। लेकिन आप अपने इतिहास के बारे में भी गूगल सर्च कीजिए। ये देश न गीता से चलती है, न बाइबल से चलती है, न कुरान से चलती है। ये देश संविधान से चलती है, और संविधान से चलती है तो इस देश में जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, क्या वो रामायण पढ़ के वहां बैठता है, गीता बाइबल पढ़ के बैठता है, विज्ञान की किताब पढ़ के बैठता है? वो संविधान पढ़ के बैठता है। वकील वकालत करता है, वो संविधान पढ़ के करता है। हम इस देश में संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं, संवैधानिक हक अधिकार की बात करते हैं, लेकिन इस प्रसार में बहुत शिक्षित लोग बैठे हैं। शर्मिंदित महसूस नहीं कराऊंगा, लेकिन छाती पर हाथ रख करके कहिए, कितने लोगों के घर में संविधान की किताब है? जब संविधान की किताब ही आपके घर में नहीं है, तो संवैधानिक ज्ञान कोई थोड़े आपको मेमोरी में भर देगा। आइए, अब जिस घड़ी के इंतजार में हम लोग पलक पावड़े बिछाए, आग्रह करेंगे शिवनारायण जी से कि आप भी आए और अपनी बात को इस महफिल में तब तक रखें जब तक आगे का कार्यक्रम नहीं होता है। क्रांतिकारी शिवनारायण जी हैं, जानते हैं हम लोग, एक ही ब्लॉक के आदमी हैं हम लोग, हर संघर्ष में साथ रहते हैं।
आप लोग को भी हम नमन करते हैं। कोई बात बुरा लगा होगा तो उसके लिए क्षमा भी चाहते हैं, क्योंकि जबरदस्ती आपको सुनना पड़ा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इससे ज्यादा करते तो आप बाहर जाते, बाहर भी आपको कान में आवाज आता है। आपकी भी मजबूरी को हम समझते हैं। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिवनारायण जी, और बाकी जो विद्वान लोग हैं उनसे भी हम लोग सुनेंगे। तब तक शिवनारायण जी से कुछ बातें सुने। जो लोग जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहे, तुम लोग पीछे ही रहो। जो जहाँ है वहीं रहे। बरियात्री लोग बहुत सुव्यवस्थित तरीके से बैठे हुए हैं, तुम लोग पीछे ही रहो। आगे आकर के भीड़ लगाता है लोग। दोनों तरफ ध्यान रखेंगे। लाइव चल रहा था।